हेलो बच्चा लोग। देखो, क्लास 12 का सॉलिड स्टेट मतलब पहला लेक्चर, पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और पहला लेक्चर हमने ले लिया है, ठीक ना। और ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में ज़्यादा कुछ बात नहीं की थी, बेसिक चीज़ों पर ही बात हुई थी और ज़्यादा उसमें कुछ बात हुआ नहीं था। तो देखो, मेन चीज़ था कि सॉलिड, ठीक है ना। सॉलिड मतलब ठोस, किसे कहेंगे ठोस। मेन मेन मैटर मतलब मेन बात ये थी कि ठोस किसे कहेंगे। तो हमने बताया था ठोस आपके अराउंड जो भी चीज़ें दिख रही हैं, जो भी जिसका आपके अराउंड जो भी चीज़ें दिख रही हैं जिसका आकार और आयतन दोनों ही फिक्स है। फिक्स मतलब निश्चित है, निश्चित है, वो सब ठोस है, सब ठोस है। सर ठोस है, समझ में आ रहा है। ठोस है कौन सा चीज़ें, कौन सी चीज़ें जो है वो ठोस है। तो मैंने पदार्थ पे बात किया था। किस पे बात किया था? पदार्थ। पदार्थ मैंने बताया था मैटर के बारे में। मैटर जिसमें जिसका घनत्व जो स्थान घेरता हो, जिसमें घनत्व हो, आयतन हो, द्रव्यमान हो, वो सब मैटर है। फिर हमने बात किया था कि जो ठोस है, ये जो चैप्टर है ठोस अवस्था, उसमें अवस्था क्या है। अवस्था जो है बेटा कि कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी स्पीसीज जो है वो इस ब्रह्मांड में कितने फेज में मतलब कितने भी और कितने अवस्था में एग्जिस्ट कर सकता है, उसी को बोलते हैं अवस्था। कितने फॉर्म में वो रह सकता है। तो वो हमने बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में 4 अवस्थाएं हैं। मेजरली 3 हम लोग मान के चलते हैं, वो है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, चौथा है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। पिछले लेक्चर में हमने इस पे बात नहीं किया था और ये बेसिक चीज़ें हैं। प्लाज्मा जैसे आपका पूरा ये ब्रह्मांड है, ये सब चीज़ें जिसके अंदर आती हैं वो है पूरा प्लाज्मा, ठीक है ना। किसके अंदर? और पूरा ब्रह्मांड में जैसे सूर्य, चंद्रमा, प्रकाश, ये सब चीज़ें जो भी हैं, सूर्य, चंद्रमा और जितने भी आपके ग्रह हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? प्लाज्मा के अंदर। बाकी जो भी मैटर है, जो भी आपका पदार्थ है, वो एग्जिस्ट करता है तीन स्टेट में। कौन से स्टेट में? ठोस एंड कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था है, द्रवस्था और गैस अवस्था। और ठोस क्या है? ठोस वह है जिसका आकार और आयतन दोनों ही फिक्स है। हमने द्रव पे भी बात किया था कि जिसका आयतन फिक्स है पर आकार फिक्स नहीं है। जिस भी पात्र में रखो उस पात्र का आकार पकड़ लेता है, उसे द्रव कहते हैं। गैस जिसमें आयतन और आकार दोनों ही फिक्स नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? गैस, ठीक है। वो गैस की अवस्था है। अब बात करने वाले हैं हम लोग ठोस, ठीक है ना। कि सर पूरा हम लोग को जो ठोस दिख रहा है वो पूरा ठोस वही पढ़ना है कि आगे भी कुछ है? तो बेटा ठोस जो है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं ठोस, ठीक है ना। ठोस जो है जिसकी ज्यामिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सर ठोस ज्यामिति समझ नहीं आ रहा है बेटा। मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ठोस होता है वो ठोस, समझो यहाँ पे, वो ठोस जो होता है वो उसके अवयवी कण जो बगल में, जिससे कि वो पूरा रिपीट होकर पूरा एक पदार्थ, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है, ज्यामिति बनाया है, वो अवयवी कण से रिपीट होके ही बना है। तो जितने भी अवयवी कण हैं उनके ठोसों में ये पास पास होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। तो ये जो ज्यामिति है, वो ठोस की ज्यामिति है, वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना। तो इसके ज्यामिति के आधार पे ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। एक में एक ऐसा ठोस जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट रेगुलर मतलब कि एकदम कण जो है अवयवी कण रिपीटेड हैं, जो वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में है। निश्चित जो कहते हैं कि ज्यामिति जिसकी है, फिक्स ज्यामिति है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। और दूसरा वो
जिसका कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, ठीक है, जिसका कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, पर वो हर एक अवयवी कण उसका मिल के एक फ्रेम बनाता है, वो एक सॉलिड का फ्रेम लेता है। सॉलिड मतलब जिसका आयतन आकार फिक्स हो रहा है। ये पूरा फ्रेम जो बन रहा है ये एक सॉलिड का फ्रेम बन रहा है जिसका आयतन और आकार फिक्स है। लेकिन जो इसके बीच अवयवी कण है वो अवयवी कण रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं है, जिसकी ज्यामिति जो है, संरचना जो है वो एकदम फिक्स नहीं है, मतलब कि वो जो भी उसकी ज्यामिति है वो अलग है। जैसे कि यहाँ पे रिपीटेड है, देख रहे हो रिपीटेड स्ट्रक्चर कि इसकी ज्यामिति देख रहे हो, इसका अलग, अगर टूटेगा तो ये इतना पार्ट अलग हो जाएगा, इसको हैमर किया जाए तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, इसका अलग होगा स्ट्रक्चर, इससे एकदम डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट ये है, इससे डिफरेंट ये है, इससे डिफरेंट है। मतलब इसमें हर एक कण जो भी मिल के अवयवी कण जो मिल के पूरा सॉलिड बनाया है वो उसके अंदर जितने भी अवयवी कण हैं सबकी संरचना, सबकी ज्यामिति अलग अलग है। इसे बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस, ठीक है ना बेटा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन, स्टेलाइन सॉलिड। इसे बोलते हैं एमॉर्फस, एमॉर्फस, ठीक है, OUS, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो जो भी यहाँ नोट पॉइंट है ये लिख जरूर लेना कि ठोस को ज्यामिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जिसकी ज्यामिति मतलब जिसकी ज्यामिति में रेगुलर अरेंजमेंट हो, रेगुलर अरेंजमेंट हो, मतलब निश्चित संरचना हो, वो कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है बेटा। जिसमें दूसरा पॉइंट है इसमें, ठीक है ना, कौन सा, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है ना, इसमें लिख सकते हो कि इसका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता, इसमें अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, ठीक है ना। और यह बहुत संगठित नहीं होता, ठीक ना। इसके बीच में जो स्पेस है, कुछ स्पेस दिखता है, एकदम जो स्पेस देख रहे हो ना, यहाँ पे स्पेस ये दिख रहा है, इसमें देख रहे हो एकदम बारीक सा ये स्पेस, बस इतना बचा हुआ है, ये स्पेस, बस ये स्पेस, बाकी इसमें कहीं स्पेस है, लेकिन इसमें देख रहे हो पूरा स्पेस दिख रहा है। तो ये संगठित नहीं होता, एकदम मतलब क्लोजली पैक्ड नहीं होता, बट ये क्लोजली पैक्ड होता है। और ये इसे बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और इसे बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। कलर चेंज करना बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखेंगे इनमें उपस्थित अवयवी कणों का अरेंजमेंट 3D स्पेस में निश्चित होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह बहुत संगठित होते हैं, यह बहुत संगठित होता है। मतलब कि देख रहे हो इसकी संरचना मैंने दिखाया, यहाँ पे भी देख लो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की संरचना, ये देख रहे हो, इसमें कहीं भी पॉइंट बहुत मतलब माइन्यूट जगह, यहाँ पे जो मेरा ये पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे बस माइन्यूट एक जगह बस खाली है, बाकी पूरा एकदम क्लोजली पैक्ड है, मतलब पूरा संगठित है, ठीक ना। तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बात करते हैं दूसरा एमॉर्फस सॉलिड।
क्लसर कहाँ गया मेरा, ठीक है, चेंज थोड़ा सा कर लिया जाए। हाँ, तो यहाँ बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड पे। एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस, ठोस, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या लिख सकते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस लिखेंगे बेटा। इसमें उपस्थित अवयवी कणों का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है। रेगुलर मतलब निश्चित नहीं होता है, पहला। दूसरा पॉइंट, यह बहुत संगठित नहीं होते। देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें जो उसके अवयवी कण हैं, क्रिस्टलाइन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण जो होते हैं, इसको बोलते हैं हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? पार्टिकल्स जो हैं एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, ये जो भी हैं, ठीक है ना। इनके बीच जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनके बीच एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स, मतलब कि जो कॉम्पैक्टली एकदम फिक्स्ड होंगे, और इनका जो अरेंजमेंट होगा जो उसका इनका अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर है। रेगुलर मतलब एक के बाद एक। मान लो जैसे ए यहाँ है तो बी यहाँ है, फिर ए यहाँ है तो बी यहाँ है, ठीक ना। अगर इसको हैमर किया जाए तो इसमें जो पार्टिकल मिलेंगे वो सारे एक दूसरे के सिमिलर मिलेंगे। ए के सिमिलर यहाँ मिल जाएगा, बी का सिमिलर तो यहाँ मिल जाएगा। बट इसमें जो होता है, इसमें ए से लेकर जेड तक होता है, बी सी डी ई एफ जी, और इसमें अगर हैमर किया जाए तो कोई भी इसका पार्टिकल एक दूसरे से सिमिलर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये रहा क्रिस्टलाइन सॉलिड का परिभाषा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बताएं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप ये बता सकते हैं कि इनमें उपस्थित अवयवी कण का अरेंजमेंट 3D स्पेस में निश्चित होता है और यह बहुत संगठित होता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है, एमॉर्फस सॉलिड में इसमें उपस्थित अवयवी कण का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता, निश्चित नहीं होता, और यह बहुत संगठित नहीं होते, ठीक ना। और इनको हैमर किया जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हैमर किया जाए तो उनके हर एक पार्टिकल एक दूसरे से सिमिलर होंगे, संरचना में सिमिलर होंगे। लेकिन अगर एमॉर्फस सॉलिड को अगर ब्रेक डाउन किया जाएगा, उसको हैमर किया जाए, तो उनके हर एक अवयवी कण एक दूसरे से सिमिलर नहीं होंगे, समझे? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो आपका डेफिनेशन हुआ, सर डेफिनेशन खेल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब अंतर पे बात करते हैं। अंतर, क्रिस्टलाइन, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर, क्रिस्टलीय में अंतर, ठीक है। ये बोर्ड के लिए फिक्स्ड है कि बोर्ड के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं ऐसे क्वेश्चन कराता भी हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं, एक तरफ लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा तरफ अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अभी मैंने बताया कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें अवयवी कण रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे। तो यहाँ पे लिख लो, पहला पॉइंट आप यहीं लिख लो, इनमें उपस्थित अवयवी कण का अरेंजमेंट
का संरचना या अरेंजमेंट रेगुलर होता है। इसमें लिखो, इसमें उपस्थित अवयवी कणों का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता। दूसरा, यह संगठित होते हैं, संगठित मतलब बहुत, यहाँ जरूर मेंशन कर देना बहुत। और इसमें दूसरा पॉइंट, यह बहुत संगठित नहीं होते हैं, संगठित नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा देखो, जो क्रिस्टलीय ठोस है इसमें इसका रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण इसमें मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका जो मेल्ट करने का पॉइंट है, जैसे कि हम इसको जो हीट करेंगे तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक होता है, हाँ, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो भी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, क्योंकि इसमें अवयवी कण फिक्स पोजीशन पे है, मतलब कि इनका अवयवी कण का अरेंजमेंट फिक्स होने के कारण इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है, हिंदी में बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है गलनांक फिक्स है। किसका? क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक फिक्स है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक फिक्स नहीं होता। इसमें एक टेम्परेचर दिया जाएगा, एक निश्चित टेम्परेचर पे ये पिघल जाएंगे, एक निश्चित टेम्परेचर पे जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे वो पिघल जाएंगे। बट जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उसमें तापमान बढ़ाते जाओ, एक बहुत मतलब ह्यूज अमाउंट में टेम्परेचर उस पर देंगे, तब जाके कहीं वो अक्रिस्टलीय ठोस पिघलेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो उसमें रिक्त स्थान मतलब खाली स्पेस है जो हीट को उसमें एब्जॉर्व कर लेगा। इसमें हीट को एब्जॉर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है और ये तुरंत पिघल जाएगा, तुरंत इसका गल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, तीन पॉइंट हम लोग लिखिए, चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। वैसे तो मैं कई पॉइंट लिखवा दूंगा, फटाफट लिख भी लो। चौथा पॉइंट, कलर चेंज कर लेते हैं। चौथे पॉइंट में बात करते हैं हम कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हैमर किया जाएगा तो उसमें जो भी उसके पीसेस मिलेंगे, जो भी अवयवी कण है, एक दूसरे के समान होंगे, मतलब कि वो सब जो फाइन पीसेस में मिलेंगे, समान मिलेंगे। तो लिखो यहाँ पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को मतलब क्रिस्टलीय ठोस को, ठीक है, नेक्स्ट स्पेस खाली है क्या है तो यहाँ पे लिखो, क्रिस्टलीय ठोस को हैमर मतलब हथौड़ा मारा जाए, क्रिस्टलीय ठोस को हथौड़ा हैमर किया जाए तो सारे अवयवी कण फाइन पीसेस में मिलेंगे। ठीक है, फाइन पीसेस मतलब कि सब एक दूसरे से इक्वल होंगे, ठीक है ना, समान आकार। फाइन पीसेस मिलेंगे मतलब समान आकार के मिलेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर। चौथा पॉइंट इसमें बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में, जबकि एमॉर्फस सॉलिड
को हैमर किया जाए, हैमर किया जाए तो इनके सारे, इनमें इनके सारे अवयवी कण एक दूसरे से समान आकार में नहीं मिलेंगे, आकार में नहीं मिलेंगे। किसके? एमोर्फस सॉलिड के। एमोर्फस सॉलिड को अगर हैमर किया जाए तो इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं, इसमें जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके जो पूरा एमोर्फस सॉलिड बना है, इसमें जो जितने भी एमोर्फस सॉलिड के जितने भी अवयवी कण हैं वो एक दूसरे से समान आकार में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। जो आपका ये पांचवा डिफरेंस है, ये चार डिफरेंस, पांचवा डिफरेंस है जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ना विषमदैशी होता है, विषमदैशी होता है, ठीक ना। इसे बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है ना। नेचर में इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो होती है विषमदैशी, जबकि इसकी जो होती है आइसोट्रॉपिक होती है, आइसोट्रॉपिक होती है, ठीक है ना। देखो विषमदैशी मतलब जैसे कि मान लो कि यहाँ से ये अवयवी कण मिलके पूरा बनाए हुए हैं कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। हम किसी भी दिशा में जाएं तो उसमें सारे कण एक दूसरे से समान मिलेंगे, ठीक है ना। चाहे इधर से जाएं ऐसे, चाहे ऐसे जाएं, चाहे ऐसे जाएं। बट आइसोट्रॉपिक एकदैशी है, इसमें सिर्फ एक ही दिशा में चल सकते हैं। इसमें कोई पाथ ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही है तो यहाँ से फिर ये ठीक है ना, ये इसमें विषमदैशी में नहीं जा सकते, ये एक ही दिशा में चल सकते हैं, ठीक है ना। और एक ही दिशा में फिर भी इसमें समान आकृति वाले स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, समान अवयवी कण नहीं मिलेंगे, इसलिए बोलते हैं इसे आइसोट्रॉपिक और इसे बोलते हैं विषमदैशी, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक ना। बाकी हमने बताया कि यह निश्चित ताप पे जो होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड या निश्चित ताप पे गल जाता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक इसका फिक्स होता है, जबकि इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। और मेन जो लास्ट एंड लीस्ट और इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि यह क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं, छठवां पॉइंट, ट्रू सॉलिड, मतलब सत्य ठोस, इसे बोलते हैं, छठवां पॉइंट लिखना, असत्य ठोस, स्यूडो सॉलिड, क्या बोलते हैं? स्यूडो सॉलिड, और इसे बोलते हैं ट्रू सॉलिड, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, अब एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल चलो इतना लिख लिए कि इसको हैमर किया जाएगा तो थोड़ा किया जाएगा तो ये फाइन पीसेस में टूट जाएंगे, और फाइन पीसेस मतलब समान आकृति के मिलेंगे क्रिस्टलाइन ठोस, जबकि एमोर्फस सॉलिड पर अगर हैमर किया जाएगा तो इसके अवयवी कण सब एक समान नहीं मिलेंगे। इसमें विषमदैशिता पाई जाती है, नेचर में ये विषमदैशी होते हैं, और ये आइसोट्रोपिक नेचर में होते हैं। ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड ये सत्य ठोस है, जबकि ये एमोर्फस सॉलिड असत्य ठोस है। असत्य ठोस इसलिए क्योंकि इनमें समानता नहीं होती और ये आगे चल के ये फेल है, ठीक है ना। बात करते हैं कि इस पे एक मेन पॉइंट बात करना था हमें एग्जाम्पल को लेके, तो इस स्लाइड को मैं पूरा डिलीट कर रहा हूँ। आई होप कि तुम सब ये सब चीज़ें लिख लिए होगे, और नहीं लिखे होगे तो पीछे जाके तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना, ठीक है ना। मैं पूरा इसको इरेज कर रहा हूँ, मुझे इसका एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। तो ये लिंक खत्म, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कि क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल, और ये उधर होगा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस। इसका एग्जाम्पल होता है क्वार्ट्ज, इसका एग्जाम्पल होता है क्वार्ट्ज। क्या होता है? क्वार्ट्ज एक सॉलिड है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल? क्वार्ट्ज, ठीक है। जबकि इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है।
क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल है क्वार्ट्ज, और एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है क्वार्ट्ज ग्लास जो कि इसमें क्वार्ट्ज ग्लास में जो होता है, क्यों इसका एग्जांपल है, क्योंकि इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड इसलिए है क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट होता है, देखो क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास में डिफरेंस है। क्वार्ट्ज जो है सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक ना, इसमें जो इसका अरेंजमेंट है ये रेगुलर है, क्या है, रेगुलर है, और इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक ना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। अब ये देखो यहाँ पे हम लोग को मिल गया क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ये स्यूडो सॉलिड है, क्या है, स्यूडो सॉलिड मतलब असत्य ठोस, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये सत्य ठोस है। अभी हमने बात किया है 5वां या 6वां पॉइंट था, ठीक ना, ट्रू सॉलिड। तो देखो जो भी बेकार की चीज़ें होती हैं उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग नहीं पढ़ते, आगे वो सक्सेस नहीं है चीज़ें, तो जो सही है उन्हीं पर हम बात करते हैं। तो ट्रू सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसी को हम आगे चल के जो पूरा सॉलिड स्टेट है वो पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही है, ठीक ना। तो पूरा हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पे, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सब तुमने लिख लिया हो। लिखो बाबू, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। आगे हम पूरा इसी पे बात करने वाले हैं, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो नई हेडिंग हम इसमें क्रिस्टलीय ठोस में लिखो कि क्रिस्टलीय ठोस को कैटेगोराइज्ड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, किया गया है उनमें उपस्थित अंतरा आणविक बल के आधार पर। ये हुआ क्रिस्टलीय ठोस में दूसरा नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस आगे कैसे पढ़ेंगे, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होगा वो आगे कैटेगराइज किया गया है किसके बेस पे, उसमें अंतरा आणविक बल के आधार पे। हाँ बेटा, ये बात सही है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो भी ठोस है उसका अवयवी कण बहुत नज़दीक होता है। ये बात हमने चिल्ला के अभी इस क्लास में बताया। जो ठोस है उसके अवयवी कण बहुत पास होते हैं। तो हमने बताया था कि ठोस में इसके अवयवी कण पास होने से इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। क्या लगता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहता है। तो देखो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या हुआ, उसमें अंतरा आणविक बल, तो अंतरा आणविक बल के आधार पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैटेगराइज किया गया है। कितने भागों में? यह है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे मैंने लिखा है बेटा नोट्स, सेम वैसे ही नोट्स बनाते जाना, ठीक है ना, इसीलिए लिख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस को उसके अंतरा आणविक बल के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? अंतरा आणविक बल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी लिख दे रहे हैं, नहीं तो ऐसा होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच? इनके अवयवी कण के बीच। जो भी इनके अवयवी कण हैं उनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हम लोग लिखेंगे, पहला जो है आयनिक सॉलिड, मतलब आयनिक ठोस। दूसरा कौन सा है?
मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉलिड। तीसरा कौन सा है? मेटालिक सॉलिड। और चौथा है कोवैलेंट सॉलिड। आयनिक को हिंदी में भी आयनिक ही बोलते हैं, ठीक ना? ठीक है बेटा, हिंदी में उसको आयनिक ही बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंतरा आणविक बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ से ये पॉइंट लिख लो, ठीक ना? अंतरा आणविक बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला मेटालिक ठोस, इसे बोलते हैं धात्विक। यहाँ पे देखो इसका क्रम अलग कर दिया गया है, पर कोई बात नहीं, ठीक ना? इसे बोलते हैं मेटालिक ठोस, मेटालिक सॉलिड, इसे बोलते हैं धात्विक क्रिस्टल, ठीक है? सहसंयोजक ठोस, इसे बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है? इसे बोलते हैं आयनिक ठोस। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है आयनिक ठोस। इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो एनसीईआरटी का क्रम अलग है और यहाँ पे क्रम अलग है, पर पढ़ना सब कुछ है, तो ठीक है ना? कोई क्रम से कोई मतलब उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने की जरूरत है नहीं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अंतरा आणविक बल के आधार पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया। अंतरा आणविक बल किसके बीच? उनके अवयवी कण के बीच, ठीक है ना? अवयवी कण के बीच। ये देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल, जैसे तुम चीनी देखे हो, चीनी, उसका हर एक अवयवी मतलब हर एक कण एक दूसरे से सिमिलर है। अगर मान लो चीनी का एक गुच्छा बन जाए ऐसे करके, एक मान लो कि चिपक के इतना बड़ा गुच्छा बन जाए, ठीक? उसको तुम हैमर किया ऐसे, तुमने ऐसे रखा, टूट गया, तो उसका हर एक पार्टिकल जो होगा ना वो एक दूसरे से सिमिलर है, क्योंकि जो उसका बनने का जो संरचना है ना वो सिमिलर ही बनता है। सबकी उसकी जो संरचना बनती है एक दूसरे से सिमिलर ही बनती है, एक दूसरे की आकार में सिमिलर होती है, ठीक है? तो ये हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार। किसके अकॉर्डिंग रखा गया है? अंतरा आणविक बल के आधार पे। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें आप पे डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया क्रिस्टलाइन ठोस और एमॉर्फस ठोस। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों बोलेंगे? एमॉर्फस सॉलिड है मतलब अक्रिस्टलीय ठोस है, उसको अक्रिस्टलीय ठोस क्यों बोलेंगे? मेन जो है आपका बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। तो मैंने अंतर 6-7 बता दिया आपको। अब आगे हम बात करने वाले हैं, जो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस असत्य सॉलिड है और क्रिस्टलीय ठोस जो है ट्रू सॉलिड है, मतलब सत्य सॉलिड है, तो सत्य ठोस है। तो जो सही चीज़ें हैं उन्हीं पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। पूरा ब्रह्मांड ही सब सही चीज़ों पर ही फोकस करता है, अच्छे बुरे चीज़ों पर कोई बात करता नहीं है, तो ठीक है ना? तो हम लोग सही चीज़ों पर ही बात करने वाले हैं। और वो ठोस जो है मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो भी है क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो उसके अंदर अवयवी कण के बीच अंतरा आणविक बल के आधार पे उसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में जैसे मेटालिक ठोस, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखो यहाँ अवयवी कण क्या होता है? अवयवी कण मतलब कि बार बार जो रिपीट हुआ है ना, जो ये पार्टिकल बार बार रिपीट हो गया जिससे बन रहा है, उसी को बोलते हैं अवयवी कण। अवयवी कण क्या हो सकते हैं? अवयवी कण हो सकते हैं एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। यही होनी है, इन्हीं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के रिपीट होने से ही पूरा ये 4 ठोस बना हुआ है, ठीक है ना? इन्हीं के एटम्स या इन्हीं के मॉलिक्यूल्स, इन्हीं के अवयवी कण होंगे। तो मेटालिक सॉलिड में जो होंगे अवयवी कण मेटल के होंगे पूरा। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कोवैलेंट सॉलिड जो होगा उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स इंट्राआणविक जो बल लग रहा हो, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है। आयनिक सॉलिड नाम से कुछ लग रहा है कि आयनिक कुछ चार्ज होगा। आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, ठीक ना? ऐसे कुछ पूरे सॉलिड को हम लोग एक भागों में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसी के आधार पे क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पे? अंतरा आणविक बल के आधार पे। और इसमें पहला लेक्चर मतलब कल जो लेक्चर पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट जो लेक्चर वो पढ़ेंगे मेटालिक ठोस, ठीक है ना? मेटालिक ठोस पढ़ेंगे। ये हो सकता है कि कल नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ये ख़त्म हो जाए, ठीक है ना? ये पूरा। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और ये क्लास आप बहुत इन्जॉय किए होंगे, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, वी विल सी यू।